हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे वन पंच मैन सीज़न 3 की, जिसका अभी एपिसोड 7 आया है। इसके स्टूडियो का नाम है जेसी स्टाफ और इसके डायरेक्टर हैं नगाई शिनपे। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी चालू होती है कि हीरो की टीम और मॉन्स्टर की टीम आमने सामने है और ढेर सारे मॉन्स्टर्स ने हीरो की टीम को घेर लिया है और मॉन्स्टर 150 से भी ज़्यादा हैं। उसी वक्त वहाँ एक और ताकतवर मॉन्स्टर की एंट्री होती है जो अब पावरफुल हो गया और अब उसके पास टेलेकिनेसिस की भी पावर है, जो टॉर्नेडो को मारना चाहता है और वो अपनी पावर टॉर्नेडो के सामने शो करता है, पर टॉर्नेडो को कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद वो मॉन्स्टर टॉर्नेडो को मारने की धमकी देता और उसकी बहन को मारने की भी धमकी देता और कहता मैं दोनों को मार के दोनों की पावर ले लूँगा। इससे टॉर्नेडो अपनी बहन की बारे में सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो कहती है सीधे फाइट पे आते हैं। तब वो रग जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर अपनी पावर का यूज़ करता है और 2-3 बिल्डिंग्स को हवा में ले जाके उन हीरोज़ के ऊपर लैंड करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर टोर्नेडो अपनी पावर का शो ऑफ करती है और उसे रोक देती, पर वो पूरा नहीं रोकती, जिससे बिल्डिंग के कुछ टुकड़े हीरोज़ के ऊपर भी जाते हैं। और तब हीरोज़ उससे कहते हैं कि तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रही, हमें सेव क्यों नहीं कर रही। तब उसका कहना मैं तुम्हें सेव क्यों करूं। तब आता है हमारा अमाई मास्क, जो कहता है कि तुम सारे हीरो हम लोग की यहाँ हेल्प करने आए हो, ना कि हेल्प लेने। इससे उन हीरो को ये मालूम होता है कि जितने भी हाई क्लास हीरो हैं वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे। उसके बाद ए क्लास हीरो मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और अपनी स्किल या पावर का शो ऑफ करते हैं। और इसमें एक तरह से उनकी पावर और उनका नाम शो हुआ है, जैसे नाम हो गया शैडो रिंग, कैप्टन मिजुकी, लियोन, और भी ऐसे ढेर सारे ए क्लास हीरो होते हैं जो अपनी पावर शो करते हैं और मॉन्स्टरों को आसानी से मार देते हैं। पर वहाँ पे शो होता है कि ये मॉन्स्टर्स की पहली ही वेव थी। उसके बाद दूसरी वेव आती है जो ताकतवर मॉन्स्टर की है और उसमें राइनो नाम का एक ताकतवर मॉन्स्टर है जो ये सोचता है वो सबसे पावरफुल हो जाएगा प्रैक्टिस करके, और वो पावरफुल हो गया है। ए क्लास हीरो उसके ऊपर अपने पूरी पावर यूज करते हैं, पर राइनो को कुछ भी नहीं होता। राइनो उनके पावर को रेट कर रहा होता है, जैसे 20, 15 ये सब रेट कर रहा होता है। तब एंट्री होती है हाई क्लास हीरो एटॉमिक समुराई की, जो अपना पहला ही अटैक करता है, पर वो अटैक शो नहीं होता है क्योंकि इसकी स्पीड इतनी होती है कि किसी को दिखता नहीं है। राइनो को भी नहीं मालूम होता है कि उसको उसके ऊपर अटैक हो चुका है। और फिर वो हीरो उससे पूछता है कि बताओ तुम मेरे क्या रेट दोगे मुझे। तब राइनो का एहसास होता है उसका मुंह या उसकी पूरी बॉडी पहले ही टुकड़ों में कट चुकी है और वो 100 रेट देता और उसकी मौत हो जाती। उसके बाद
हमारा हीरो एटॉमिक समुराई बाकी मॉन्स्टर्स को बैक टू बैक बहुत फास्ट मार देता है, और जितने भी दूसरे एस क्लास हीरो हैं वो अपनी पावर शो करते हैं कि वो कितने पावरफुल है। उसी बीच टोर्नेडो भी अपने सामने वाले मॉन्स्टर को मार देती है, और वो पूरा गायब हो जाता है। फिर उन लोग फैसला करते हैं कि अब वो मॉन्स्टर के लेयर में जाएंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ पे ये शो होता है, जो मॉन्स्टर का मेन लीडर है गैरो, वो ये सब चीज़ें देख रहा है, और अब उसे हीरो की पावर क्या है ये उसको अब मालूम हो गया। पर वो ये कहता है कि मैं किंग को भी फाइट करते हुए देखना चाहता था, पर ठीक है। और वो अब इसी के हिसाब से प्लान आगे लेके जाएगा। और उसी बीच वहाँ शो होता है कि बाकी मॉन्स्टर वहाँ से भाग गए हैं गैरो के पास, और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि सभी हीरो इतने ताकतवर हैं और हम अपनी जान बचा के आधे ज़्यादा की मौत हो चुकी। इससे गैरो बहुत गुस्सा होता और वो उन्हें मार के मॉन्स्टर ओरिची को खिला देता, और बाकी मॉन्स्टर से कहता है या तो तुम एस क्लास हीरो से मार खाओ, और या फिर वापस आके मैं तुम्हें ओरोची को फूड के रूप में दे दूंगा। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। हम अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो मैं अगर इस एपिसोड 7 का रिव्यू करूं, मैं पहले कहना चाहूँगा बहुत ही मुझे एपिसोड ये लगा घटिया। जो मैंने कहानी आपसे कही वो शायद सुनने में अच्छी, पर देखने में बहुत ही फालतू कहानी है, क्योंकि इस एपिसोड में वो चीज़ें शो हुई हैं जिनकी हमें नीड नहीं थी। हीरो का एक भी सीन नहीं है, ये चीज़ बहुत ही फालतू है। हमें बाकी हीरो का नाम, उनकी पावर जानने का इतना भी शौक नहीं है कि हर छोटे मोटे हीरो की भी पावर हमें मालूम होनी चाहिए। मेन हीरोज़ की हमें पावर मालूम है, ये हमारे लिए काफ़ी है। पर इसमें गैरो की जो प्लानिंग शो हुई है वो चलो मैं कहूँगा थोड़ी ठीक है, पर उतनी भी खास नहीं है। मॉन्स्टर का रिएक्शन देना वो भी बहुत ही नॉर्मल है। पर यहाँ पे इस एपिसोड में वो जो हमारी एस क्लास हीरो टोर्नेडो है, उसकी पावर अच्छे से शो हुई है कि वो बहुत पावर है। तो ये देखना अच्छा हुआ कि वो गैरो के सामने कैसा परफॉर्म होता है ये। पर अगर मैं इस पूरे एपिसोड की बात करूँ तो बहुत फालतू एपिसोड है। इसमें फालतू के फाइट सीन्स हैं, और जो छोटे मोटे हीरोज़ की पावर शो की गई है बहुत ही बोरिंग फील होती। पर उसके बाद भी ये 17 मिनट का टाइम कब पास हो जाता है आपको मालूम नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ वेट कर रहे होते हैं कि कहानी में कुछ अच्छा होगा, अपने मेन हीरो साइतामा का कोई तो रोल या कोई सीन होगा, पर कोई सीन शो नहीं होता है। मैंने इसका पहला सीज़न देखा है, सीज़न 2 देखा, अब मैं सीज़न 3 देख रहा हूँ। पहला सीज़न सबसे बेस्ट था। सीज़न 2 बहुत ही मैंने पूरा देखा, बोरिंग सीज़न था। तो मुझे ये उम्मीद थी कि सीज़न 3 इन लोग और क्या पता इससे सीख के अच्छा लेके आए, पर ये अपना रैंक या अपना कहानी को और नीचे लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत फालतू चीज़ है, क्योंकि अगर आप सीज़न 1 आपने देखा तो उसमें कहानी में बाकी छोटे मोटे कैरेक्टर भी शो होते हैं, पर
मोस्ट ऑफ द टाइम हीरो के सीन्स है, हीरो कहाँ जा रहा है, हीरो के कौन कौन से चाहे छोटे मोटे ही मॉन्स्टर्स को मार रहा है, ऊपर वो कहाँ मार रहा है, कैसे मार रहा है, ये शो होता है। पर सीजन 2 में बहुत फालतू तो और ये जो सीजन 3 है इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 11 तक, जब तक 10 या इसके 11 वो आएंगे एपिसोड, तब तक बिल्डअप ही करते रहेंगे और हीरो थोड़ी देर के लिए आएगा और मैच खत्म हो जाएगा। तो ये देखने में अच्छा नहीं। हम मानते हैं कि हीरो ताकतवर है, आप हीरो को लास्ट में लाना चाहते हैं, पर इतना लास्ट में लाने का क्या फ़ायदा। क्या हम लोग जब पूरी आप साथ में देखें, जिसमें ख्याल से सिर्फ इसके अभी 7 एपिसोड है, 5 और आएंगे, कि आपको बोरिंग फील होने लगे, आपको ये फील हो कि ये क्यों देख रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इन लोग चाहते तो साइतामा के सीन और रख देते और किंग को भी शो करते कि वो कहाँ जा रहा है, जिससे कि स्टोरी में थोड़ी कॉमेडी भी होती। और चाहे साइतामा सबको एक पंच मार के ही मार रहा था, पर वो कहाँ जा रहा है, अगर ये शो होता तो और अच्छा होता। अगर मैं इस एपिसोड 7 को रेट दूं तो ये 10 में से 1 है, क्योंकि चाहे इन्होंने इसका एनिमेशन बहुत ही ठीक रखा है, फाइट सीन ठीक ठाक कहूँगा मैं, पर उसके बाद भी ये एपिसोड 7 या एपिसोड पहले से एपिसोड 7 देखने में कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग नहीं फील होता, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है मेन कैरेक्टर साइतामा को साइड में फेंक दिया है और पूरी कहानी बाकी के कैरेक्टर को शो कर रहे हैं और ये कॉमेडी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये इस सीज़न को और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये रिव्यू मैं ख़त्म करता हूँ। ये वन पंच मैन सीज़न 3 अगर आप भी देख रहे हैं तो आप अपनी राय दें कि क्या मैंने जो कहा वो ठीक है, आपको भी ये फील होता है, या फिर आपको ये एपिसोड 7 तक कहानी अच्छी फील हो रही है। तो बाय बाय।